दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आप सबको नववर्ष 2024 की बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाई देता हूं और परमपिता परमेश्वर भुवन भास्कर सूर्य नारायण से ये प्रार्थना करता हूं कि वो हम सब ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के और हिंदुस्तान के निर्दोष निर्बल नागरिकों के जीवन में नववर्ष 2024 में अनंत सुख समृद्धि और शांति प्रदान करते हुए हम सबको सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों, चूंकि सत्य शब्द आया है तो सत्य का सेवन हालांकि बड़ा कड़वा होता है, लेकिन उसके जैसी दवा भी कोई नहीं है संसार में दोस्तों। जो सत्य का सेवन कर लेते हैं, नारायण उन्हें तमाम दुखों से, दर्दों से, मुसीबतों से, निराशाओं से, हताशाओं से मुक्त कर देते हैं। और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अंततः उनकी जीत होती है, भले ही उनका मुकाबला किसी से भी हो। दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो दोस्तों, लेकिन सत्य से बड़ी ताकत संसार में कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि न केवल मैं बल्कि मेरे चाहने वाले, मानने वाले भी सब सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि मैंने सत्य के सुख को, सत्य की शक्ति को बहुत समीप से देखा है, भोगा है, अनुभव किया है। आप सब भी इस मार्ग पर चलकर देखें दोस्तों। आज से लगभग वर्ष 2012 से पूर्व की बात मैं करूं तो सत्य के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन, दुखदाई, कष्टकर प्रतीत होता था। लेकिन वर्ष 2000 में हमने ये संकल्प लिया कि आज से हम केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलेंगे, उसी का सेवन करेंगे। भले ही प्राण जाएं तो चले जाएं, लेकिन असत्य के समक्ष झुकेंगे नहीं। सत्य का सेवन करते हुए हर बुराई से, हर ठग से, हर माफिया से, हर शैतान से, हर दुष्टात्मा से लड़ेंगे। और मन में ये उम्मीद तो थी ही कि परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। सुखद हुआ दोस्तों। आज मैं देखता हूं कि जब वर्ष 2024 का शुभागमन हमारे सबके जीवन में होने जा रहा है, तो सत्य का प्रकाश न केवल हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में चहुं ओर विजयी होता हुआ नजर आ रहा है। तो आओ मेरे साथ सत्य के मार्ग पर चलो दोस्तों। निश्चित रूप से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान होगा, चूंकि आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है। मैं हमेशा कहता रहा कि परमात्मा ने सत्य को विजय करने की गारंटी प्रदान की है। विजय होंगे आप, विजयी होंगे, आपका भुगतान होगा और हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार जो दशकों से दर दर की ठोकर खा रहे थे, जिनकी जमा राशि का, मेहनत की जमा पूंजी का वापस मिलने का कोई प्रावधान हिंदुस्तान में नहीं था, वो प्रावधान बना। भुगतान की गारंटी का अधिकार मिला। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में ऐसा लगता था कि इस कानून को सरकार क्रियान्वित नहीं करेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाई। और वर्ष 2023 में जो हमने मिशन भुगतान संपूर्ण करने का संकल्प लिया था, उस संकल्प की पूर्ति हुई। और आज हिंदुस्तान में हर राज्य में आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अंतर्गत मिल चुका है दोस्तों। अब किसी को कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं है इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्रियान्वयन के लिए, या कहें अपनी डूब चुकी जमा राशि को वापस पाने के लिए। अब तो केवल आपको अपना इस एक्ट के अंतर्गत आवेदन भर कर देना है अपने सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट के पास, जो भी आपके नज़दीक हो, तहसील में हो, जिले में हो, मंडल में हो, संभाग में हो, या राज्य की राजधानी में हो। बाई हैंड कर दें या बाई पोस्ट कर दें, स्पीड पोस्ट से दोस्तों। तो निश्चित रूप से आपका सत्यापन होने के बाद
आपका पैसा किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है वो आपको मिल जाएगा। अब किसी आंदोलन की ज़रूरत देश में भुगतान के लिए नहीं रही है दोस्तों। ये आपने देखा होगा, 29 दिसंबर को हम वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में थे। वहाँ उनके कार्यालय में हमने उनके कार्यालय प्रभारी आदरणीय डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी से मुलाकात की। उन्होंने हमारे एक एक शब्द को पढ़ा दोस्तों, कई कई बार पढ़ा, पूरा एक्ट पढ़ा। इतना समय संभवतः किसी को नहीं मिलता होगा जितना आपके ज्ञापन को मिला दोस्तों, आपकी बात सुनने के लिए मिला। और उन्होंने पूरी सहमति जारी की। उसी वक्त फोन पर ही डिविजनल कमिश्नर को निर्देशित किया और डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी उसी वक्त तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट किया, हमें बुलाया और अपने अंडर आने वाले चारों जिलाधिकारियों को 3 डेज के अंदर अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश किया, लिखित आदेश किया दोस्तों। ऐसे ही आदेश और जगहों पर भी हुए। मैं आगरा गया तो वहाँ हम आदरणीय डिविजनल कमिश्नर साहिबा से मिले। उन्होंने भी हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और तुरंत सबको आदेश किए। दोस्तों जहाँ जहाँ भी हम गए, पिछला पूरा साल हमारा भारत यात्रा के मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत बीता। कहीं भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहा हो, आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा हो। तो दोस्तों अब हिंदुस्तान में कोई भी ठगी पीड़ित ये नहीं कह सकता कि मेरा पैसा नहीं मिला, बशर्ते उसने अपना बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आवेदन किया हो और उस आवेदन पर अपनी प्रोसीडिंग कराई हो, सत्यापन कराया हो। सत्यापन इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि मैं चंदौली में था परसों, वाराणसी के पास का ही ज़िला है। वहाँ के ज़िला कलेक्टर साहब बता रहे थे कि साहब लाखों आवेदन तो आए लेकिन उनमें केवल 15,000 अभी तक ऐसे मिले हैं जो सत्यापित किए जा सके हैं, जिनको पैसा वापस किया जा सकता है। शासन की मंशा सबका पैसा वापस करने की है और इस काम को पूरा शासन प्राथमिकता के आधार पर करवा रहा है। कई आदेश आ चुके हैं शासन स्तर से कि सबका भुगतान अविलंब कर दिया जाए, सत्यापन करने के बाद जो भी वास्तविक पात्र हैं, ठगी पीड़ित हैं। तो आप लोगों ने जल्दबाजी में बहुत कुछ ऐसा कर दिया है कि पूरे आवेदन नहीं भरे हैं। जो जो डिटेल उस आवेदन में चाहिए वो आपने नहीं भरी हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना पता तक नहीं दिया है, कंपनी का पता तक नहीं दिया है। इस काम को दोस्तों ईमानदारी के साथ करिए, पूरी तन्मयता के साथ कीजिए, गंभीरता के साथ कीजिए। जो भी हमारे एजेंट साथी हैं वो किसी से डरे नहीं। मैं बार बार कहता रहा हूं कि आप भयमुक्त होकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। अपने निवेशकों का आवेदन स्वयं अपने हाथों से भरें, या आपसे नहीं भरा जाता है तो किसी और पढ़े लिखे साथी से भरवा लें, लेकिन पूरा आवेदन भरें। उसमें निवेशक का नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसकी एज, उसका पूरा एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जहां उसका चेक या डीडी आ सके या सत्यापन के लिए कोई अधिकारी उसके यहाँ आ सके, उसका फ़ोन नंबर, कौन सी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका निवेश था, उस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा नाम, उसका स्थानीय एड्रेस, जिस ज़िले में या तहसील में आप आवेदन कर रहे हो या जिस डिवीज़न में या जिस राज्य में, वहाँ उसका जो भी ऑफिस हो उसका पूरा पता दें। उसकी ईमेल आईडी कोई है तो वो दें, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर है तो वो दें। कितना अमाउंट है आपका निवेशित राशि वो भरें कि इतना निवेश था, इस डेट से लेकर इस डेट तक था। उसका कोई एविडेंस आपके पास है, कोई बॉन्ड, पासबुक, रसीद या कुछ और, तो उसकी फ़ोटोकॉपी लगाएं उसके साथ। और फिर लास्ट में जितना भी उसका निवेशित राशि है उसको गुणा 3 करके दावा राशि भर दें। मान लो किसी का 1 लाख रुपए निवेश था तो 1 लाख गुणा 3, उसको 3 लाख भर दें दोस्तों। चूँकि 3 लाख तक का मतलब 3 गुणा आपकी जमा राशि का पैसा वापसी का प्रावधान इस कानून में किया गया है। और ये टाइम बाउंड एक्ट है, 180 दिन में आपके पैसे की वापसी की गारंटी देता है। कुछ धूर्त किस्म के लोग, हालांकि आज नई साल का दिन है, मैं किसी को धूर्त मूर्ख कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी चूँकि जो सच्चाई है उससे आप भाग भी नहीं सकते,
मैं तो रात को ये भी सोच रहा था कि यार सबको माफ़ कर दिया जाए, जो भी लोग ईमानदारी के साथ संगठन में पुनर्वापसी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन वो अपने हृदय को, अंतर्मन को पवित्र बना लें, छल कपट बेईमानी के माध्यम से आने का प्रयास ना करें। अगर वो ईमानदारी से आना चाहेंगे, समर्पण भावना के साथ, भुगतान के प्रति उनका समर्पण होगा, ठगी पीड़ितों के कल्याण की भावना उनके मन में आएगी, तो निश्चित रूप से मैं भी और मेरे तमाम पदाधिकारी भी उनका स्वागत करेंगे पूरी गर्मजोशी के साथ। लेकिन कोई छल कपट के साथ आना चाहेगा, अपनी इस गिव एंड टेक जैसी कंपनीज को नहीं छोड़ेगा, वो कौन सा मेटाफोर्स जैसी कंपनी या ये क्रिप्टो करेंसी का कारोबार या उन्नति का, इस तरह की जो नेटवर्किंग पोंजी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स चलाने वाली कंपनी हैं, उनका कारोबार दोस्तों आपको छोड़ना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ आपको हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार में आना होगा, तो निश्चित रूप से हम आपका सबका स्वागत करेंगे। हम नहीं चाहते किसी को भी, निर्दोष व्यक्ति को धूर्त या मूर्ख कहें। अगर आप पापी हैं, अपराधी हैं, ठग हैं, ठगों के दलाल हैं, या अपने निहित स्वार्थ के लिए ठगे ठगाए शोषित पीड़ित एजेंट या निवेशकों का और शोषण करना चाहते हो, उनकी पीड़ा को और बढ़ाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आपको दंडित करने का हर संभव प्रयास करेंगे और आपको दंडित कराएंगे, ये भी ध्यान रखिए। चूँकि माफ़ी हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ माफ़ी केवल उन्हीं के लिए है जो हृदय की, अंतर्मन की पवित्रता के साथ सत्य के समक्ष समर्पण करेगा। जो ये नहीं कर सकेगा उसको हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, ये तय है दोस्तों। और अगर किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रति हमने कभी कोई कठोर वचन बोल भी दिए हैं, तो हम खुद उनसे क्षमा मांग लेंगे। ये तो आदान प्रदान है। तो स्वागत है आप सबका। चूंकि सबका भुगतान सुनिश्चित हो चुका है, देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया है, देश की पार्लियामेंट ने कह दिया है, एक्ट बन गया है, तमाम ऑफिसर्स कह रहे हैं, तमाम चीज़ें हम करवा रहे हैं दिन और रात। तो आप सब इस काम पर अब पूरी गंभीरता और तन्मयता के साथ लग जाइए दोस्तों। जिनका भी भुगतान लंबित है उन सबका भुगतान कराइए, वो आपके निवेशक हों या किसी और दूसरे साथी के भी। चूँकि बहुत सारे हमारे 5 लाख से ज़्यादा एजेंट साथी इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके निवेशकों का भी पैसा वापस कराना है। ऐसे ऐसे निवेशक हैं जिनके वो खुद तो रहे ही नहीं, उनके नॉमिनी तक नहीं रहे, तो उनका भी पैसा वापस कराना है। चूँकि ये उनकी सबकी अधिकार है भुगतान प्राप्त करना, भुगतान की गारंटी का अधिकार बन चुका है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे चुके हैं, देश की पार्लियामेंट को धन्यवाद दे चुके हैं, और 23 जनवरी को एक विशाल धन्यवाद सभा राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित करने जा रहे हैं फिर से। उसमें आप सबका स्वागत है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपने आवेदन पूरी ईमानदारी के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, संयम के साथ उसको आराम से भरें। जो जो कॉलम है गूगल पे मिल जाता है, हमारी साइट बन गई है अब तो तपजप.in, उस पर मिल जाता है। मेरी फेसबुक आईडी है मदन लाल आज़ाद, उस पर मिल जाता है। मेरा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से, उस पर मिल जाता है। इन सबको आपको फॉलो भी कर लेना चाहिए। हम लिंक अपने युगांतर न्यूज़ चैनल पर भी देते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको। हम अपना जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है तब जब, उस पर भी हम लिंक शेयर करते हैं, वहाँ भी आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हमारे वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो हमको लगेगा कि आप सत्य के मार्ग पर हैं, वास्तव में आप गंभीर हैं अपना और अपनों का भुगतान कराने के लिए, तो हम भी आपको सहयोग करेंगे। हम तो निःशुल्क सहयोग करते हैं। कुछ लोग तो वैसे ही आरोप लगाते रहे दुनिया भर के, हम भी लगाते हैं उन पर आरोप। चूँकि जब वो हम पर व्यक्तिगत छीटाकशी करेंगे तो हमारे पास तो उन सब के खिलाफ प्रमाण होते हैं, तो हम तो सब प्रमाण आरोप लगाते हैं दोस्तों। चूँकि कोई अगर हमारी दूषित भावनाओं के साथ निंदा करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। सठे साठे साठ्यम, अब तो हम ये लठ भी रखते हैं अपने पास, ये दंड का ही प्रतीक है कि अब तो दंड भी देंगे। हम पहले भी देते थे खैर, लेकिन अब ज़्यादा तत्परता के साथ देंगे। कोई भी अपराधी हो, कोई भी ठग हो, कोई भी उनका गुलाम हो, सबको दंडित करेंगे। हम तो हमेशा कहते हैं कि चने के साथ घुन को भी पीस देंगे और रावण से पहले विभीषण को भी मार देंगे। हमारे ये कुछ संकल्प हैं और इन संकल्पों से हमको कोई उस वक्त नहीं डिगा पाया था दोस्तों। अब तो खैर डिगाएगा ही क्या, अब तो बहुत कुछ बदलाव आ चुका है। अब तो
दुनिया सत्य के समक्ष समर्पण करती जा रही है, तो अब तो बिल्कुल नहीं बख्शेंगे उन लोगों को जो दूषित भावनाओं के साथ किसी का शोषण करेंगे, उत्पीड़न करेंगे, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। आप सबका भुगतान तय हो चुका है, अपना भुगतान प्राप्त करना है तो सब अपने अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट के यहाँ आवेदन जरूर कर दें। कहीं सर्दी गर्मी में भूखे प्यासे रहने की, लाठी गोली खाने की आवश्यकता अब नहीं रही है। कहीं कोई कोई अधिकारी अगर बदमाशी करेगा, लापरवाही करेगा आपका भुगतान करने में, तो उसके खिलाफ अपने अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को शिकायत करें, हमें भी बताएं, हम भी उनसे बात करेंगे, हम भी उनसे अनुरोध करेंगे कि वो आपको बेवजह परेशान ना करें। लेकिन दोस्तों, हम भी कोई ऐसी वजह ना छोड़ें जिसकी वजह से कोई अधिकारी परेशान हो, उसको दिक्कत आए आपका भुगतान करने में। एक चीज़ और मैं बताना चाहता था, कुछ लोगों के मन में बड़ा सवाल रहता है, कुछ धूर्ततापूर्वक भी पूछते हैं। वैसे तो कानून में साफ साफ लिखा है दोस्तों वो बात कि साहब, जिन कंपनियों की प्रॉपर्टी नहीं है किसी ज़िले में या तहसील में या राज्य में या कहीं भी नहीं है, तो उनका भुगतान कैसे होगा। अरे मूर्खानंदो, एक्ट साफ साफ कहता है कि प्रत्येक आवेदन पर 1 लाख, न्यूनतम 1 लाख से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित करेगा सक्षम अधिकारी। तो जो जुर्माना होता है वो किसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं होता। जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, वो डायरेक्टर्स पर होता है, कंपनी पर नहीं होता। वो सीएमडी पर होता है, वो अपना गुर्दा बेचे, खाल बेचे, अपना रक्त बेचे, अपनी पर्सनल जमीन जायदाद बेचे, कुछ भी करे, कहीं से भी करे, उसे देना पड़ेगा। तो वो पर्सनल जुर्माना ही प्रत्येक आवेदन पर इतना हो जाएगा कि किसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, उसी से आपका भुगतान हो जाएगा। चूँकि जुर्माना भी आपको ही मिलना है, आपकी निवेशित राशि का 2 से 3 गुना। तो उस जुर्माने के धारा को क्यों भूल जाते हो, जो बड़ी साफ साफ 3-3 जगह लिखी हुई है कि कोई इतना अपराध करेगा तो उस पर 1 लाख लगेगा, कोई इतना करेगा तो उस पर 10 करोड़ लगेगा, कोई इतना करेगा तो उस पर 50 करोड़ लगेगा, कोई इतना करेगा तो निवेशित राशि का 1 गुना लगेगा, कोई इतना करेगा तो निवेशित राशि का 2 गुना लगेगा, कोई इतना करेगा तो निवेशित राशि का 3 गुना लगेगा। तो इसको क्यों भूल जाते हो आप। इसलिए ये तनाव मत लो कि साहब इस कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। सबका पैसा वापस मिलेगा, ये एक्ट में साफ साफ लिखा है। केवल आपको एक्ट को पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। और मैंने बहुतायत में लोगों से मैं आज ये भी अपील करना चाहूँगा कि सब साथी जो हमारे कम से कम पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, तहसील पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, वो 10-10 किताबें बर्ड्स एक्ट की अपने पास रखें। और जो भी आपका सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी, पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, उनको एक एक किताब आप अपनी तरफ से दे दो, दान समझ के। आपको किताब नहीं मिलती, आप मुझसे संपर्क करो, 10 किताब का ऑर्डर कम से कम मुझे दो। बहुत महंगी किताब नहीं है, 10 किताबें मैं अपने प्रत्येक पदाधिकारी के पास कोरियर से या डाक से भिजवा दूंगा। चूँकि एक्ट का भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जब एक्ट हम नहीं देते हैं अधिकारी को तो उसे समझ में नहीं आता, और जब एक्ट की बुक दे देते हो तो वो एकदम से गंभीर हो जाता है और समझ जाता है। अधिकारी पढ़ा लिखा आदमी होता है कि यार जब ये एक्ट की किताब है, पब्लिश हो गया है, तो इसका मतलब एक्ट है, इसको क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एक्ट तब तक पब्लिश नहीं किया जा सकता जब तक वो देश में लागू ना हुआ हो। अगर किताब आ गई है, एक्ट आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो कानून लागू हो चुका है, और प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश इस कानून को मानने के लिए विवश है, बाध्य है। इसलिए सब साथी कम से कम 10-10 किताब इस एक्ट की ज़रूर अपने पास रखें। तमाम कोर्ट कचहरी की दुकानों पर मिल जाता है, वहाँ से खरीद लें। वहाँ से नहीं खरीदेंगे तो हमको कहोगे तो हम भी जो भी इसका लागत मूल्य है उसी पर आपको भेज देंगे। इसको ज़रूर रखिए, इसको दीजिए, ताकि आपका और आपके निवेशकों का मार्ग सरल हो सके, सबका भुगतान हो सके। मिलता हूँ शाम को फेसबुक पर लाइव होकर लंबी चर्चा करने के लिए। स्वागत रहेगा आपका सबका। जय हिंद, जय भारत साथियों।